इस खबर के प्रायोजक है बीएचडी इंटरनेशनल स्कूल रौना पार्क नई बस्ती आजमगढ़ नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त बेहतर और अच्छी शिक्षा के लिए प्रवेश ले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9956129166 पर। मेरा नाम गगन यादव है और इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज आप आजमगढ़ जनपद के सकरी तहसील क्षेत्र के एक हरिया ब्लॉक है। हरिया ब्लॉक में एक अराजी द्वारा करखिया है, पाड़ू का पूरा कहा जाता है, यहाँ पर उपस्थित है। क्या कुछ कहना चाहते हैं युवाओं को, क्या कुछ मकसद है यहाँ आने का? यहाँ हम लोग अभी हमारा 12 दिन का पूर्वांचल दौरा चल रहा है, जिस बीच हमारा आजमगढ़ भी लाइनअप था। तो यहाँ पर हम आके युवा साथियों को संगठित करने के लिए आए हैं और उन्हें बताने आए हैं कि आपके हक अधिकारों की लड़ाइयों को हमें मिलकर लड़ना है, जिस लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ चलने का काम करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे संगठन के साथ जुड़िए, जिससे कि हम ताकत के साथ आगे भविष्य में हर लड़ाइयों को लड़ सकें। सर, आपके संगठन का मकसद क्या है? संगठन, कोई भी संगठन हो, उसका उद्देश्य बेसिकली सामाजिक और न्याय की लड़ाई लड़ना होता है, जब आपके पास भीड़ होती है तब। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से हर राज्य में लगभग 10 राज्यों में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं और हमारे पास हर प्रदेश में, हर ज़िले में बहुत अच्छी टीम है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हम यूथ इन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि हम शिक्षा को लेकर भी, चिकित्सा को लेकर भी, महिलाओं को लेकर भी, नौजवान साथियों को लेकर भी, युवाओं को लेकर भी आगे क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, ये चुनाव के बाद हम आपको बताएंगे। जिस तरह से अही रेजिमेंट की आवाज़ आपके द्वारा उठाई जाती है, इसका आपका क्या कहना है? अहीर रेजिमेंट की जो लड़ाई है कई वर्षों से चलती आ रही है। जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट से, उसी प्रकार यादव समाज की भी ये मांग है कि हमारी भी भारतीय सेना में हिस्सेदारी हो, जो कि एक जायज़ मांग है। क्योंकि आप देखेंगे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं सरकारों से, ये जितनी भी रेजिमेंट्स हैं ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो हम सरकारों से ये पूछना चाहते हैं कि आज हम आज़ाद हैं, ये आज़ाद देश है, तो आज जो सबसे बड़ा बलिदान हम अगर बात करें, जितने भी ब्रेवरी मेडल्स की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, तो आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि यादव समाज ने अपना बहुत बलिदान दिया है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने हक अधिकारों से आज तक वंचित है। तो अपने लोगों को जगाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आते हैं और हर ज़िले में, हर प्रदेश में, पूरे देश में घूमने का काम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी ये जो मांग है, जायज़ मांग है, जो कई वर्षों से चलती आ रही है। इसे आप तभी ताकत के साथ लड़ पाएंगे जब आप एक साथ संगठित होकर सड़क से सदन तक किसी को भेज पाएंगे। तो क्या कारण है सर, यादव रेजिमेंट अब तक स्थापित नहीं हुआ और मांग चलती आ रही है, इसकी किसकी कमी लगती है? इसमें कमी तो आप, अब पहले हमें ऐसा लगता था कि अपने लोगों की कमी है जो संगठित नहीं हो रहे, आज तो फिर भी संगठित हो रहे हैं। तो कमी इसमें क्या है, हमें ये 15-85 वाली लड़ाई लगती है। कैसे लगती है? जो 15% है उनकी हिस्सेदारी सदन में 85% है, और जो 85% है सड़क पर, उनकी हिस्सेदारी सदन में 15% है। तो वो 85% जो सदन में है, क्योंकि ये सदन से आवाज़ उठती है, और इंडियन आर्मी का जो मामला है ये वहीं से निकलेगा जब वहाँ पर आपके लोग बहुमत में होंगे, संख्या में होंगे। तो जो 85% लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो कि बाहर 15% है, वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन लोगों को अपना हक अधिकार मिले, क्योंकि ये मार्शल रेस रही है, ये हमेशा से लड़ने वाली कौम रही है। और इन्हीं को अगर इनकी मांग को दे दिया गया तो ये आगे आने वाले समय में तो एक तरफ अपना प्रधानमंत्री भी बना लेंगे, क्योंकि ये लोग सक्षम है और संख्या में है। इंडिया और एनडीए दोनों का गठबंधन, इंडिया और एनडीए को लेकर हम तो इतना कहना चाहेंगे कि लड़ाई ये आज तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये लड़ाई आगे भविष्य में बहुत लंबे समय तक लड़नी है हमें, क्योंकि भाजपा भी अगर आई है तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद आई है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो अभी हमें संघर्ष के पथ पर चलना है, ठीक है। तो इंडिया एनडीए की बात तो दूर है, अभी तो लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। अभी एक आप बात करें छोटी सी, 15 और 85, आखिर वो 15 क्यों हावी है और 85 क्यों दूर है? कलम की ताकत, किसकी कमी? कलम की ताकत। आप
सड़क पर आकर लाठी डंडों से जितनी संख्या में आ जाए, लेकिन जिसके पास वहाँ थाने में बैठकर कलम की ताकत भी है, ठीक है, वो आपको वहाँ चोट दे सकता है। और आज की तारीख में लड़ने वाले तो हम बहुत हैं लाठी डंडों से, लेकिन कलम की ताकत वाले लोग कम हैं। देखने में आता है जो 85% के नेता हमारे अगुवाई करने वाले हैं, जब वो किसी पद पर नहीं रहते हैं तो आवाज़ बहुत उठाते हैं, और जब पद पर चले जाते हैं, जैसे आज एनडीए गठबंधन है उसमें शामिल हैं और अब आवाज़ नहीं उठा रहे हैं अपने समाज की, इसका आप बताएं। इस पर तो सीधी सी बात है, ये समझना पड़ेगा आम जनता को। जिस आदमी ने अपने घर की पेटियां भर रखी हैं, खूब पैसा कमाया है, तो उसे बड़ा डर रहता है कि कल को मेरे ऊपर जांच ना बैठ जाए, तो वो जांच के डर से अपनी पार्टी बदल देता है। लड़ाई खत्म हो गई यहीं पर। और हम कहना चाहते हैं कि आप उसे चुने अब जिसके पास बड़े बड़े किले नहीं है, जिसके पास घर में 2 नंबर का पैसा नहीं आ रहा है, वही आपकी लड़ाई को लड़ पाएगा। जिसके पास आ रहा है वो कभी आपके लिए नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। और अब आपको पसंद करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस व्यक्ति को सदन तक भेजना है सड़क से उठाकर। सर, युवा संगठन बनाता है कि शिक्षा से दूर होता चला जा रहा है, इस पे असर आपका है? हमने कहा ना कि हमारे संगठन का उद्देश्य यूथ इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो युवा अगर राजनीति में आना चाहता है तो भी हम सपोर्ट करेंगे। युवा अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है तो भी सपोर्ट करेंगे। वो कलाकार बनना चाहता है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसे सपोर्ट करेंगे। वो खिलाड़ी बनना चाहता है तो स्पोर्ट्स में भी उसकी हम सहायता करेंगे। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में हम उसकी हेल्प करेंगे। इसलिए हम सिर्फ एक पॉइंट पर या एजेंडा पर काम नहीं कर रहे हैं। हम अगर काम कर रहे हैं तो युवाओं के ऊपर कर रहे हैं, और युवा जहां जाना चाहता है वहां हम उस ताकत को डालना चाहेंगे और उन्हें सक्षम और ताकत में लाना चाहेंगे।